हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र सर आप सबों को अपने YouTube चैनल द सक्सेस ट्रैक में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं जीके जीएस डिस्कशन के साथ। आज वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो निश्चित रूप से कई ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना झंडा गाड़ कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ये पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की नींव आर्य, सत और आंगिक मार्ग है। कि बौद्ध धर्म की जो नींव है, कितने आर्य, सत्य और कितने आंगिक मार्ग हैं? तो इसका सही आंसर होगा 4 आर्य है और 8 आंगिक मार्ग है। आइए दोस्तों देखते हैं इसका विश्लेषण। कहते हैं बौद्ध धर्म की नींव 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग है। तो 4 आर्य सत्य कौन कौन से है, इसके बारे में जानना है। पहला, ये दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये है अष्टांगिक मार्ग। तो आओ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? तो आपको मालूम होगा कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। चलिए दोस्तों, कौन कौन सी भाषा एक बार देख लें। कहता भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन है, जरा देखें। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये भाषाएं इस प्रकार से है: असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाएं हैं जिसका वर्णन संविधान के, है ना, 8वीं अनुसूची में, कौन से अनुसूची? 8वीं अनुसूची में वर्णन है। कितने भाषाओं का? तो 22 भाषाओं का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 रुपये से अधिक के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो जितना भी 1 रुपया से अधिक का नोट होता है, इनमें ऑप्शन दे रखा है कि आरबीआई का गवर्नर, वित्त सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। जरा सोच कर बताएं दोस्तों, 1 रुपये के नोटों पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है और 1 रुपये से अधिक के नोटों पर आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। देखिए, ये तीसरा का बी नंबर प्रश्न समझिए। इससे पहले तीसरा का ये था, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस शहर में है? तो हम्पी शहर में है। कौन सा शहर में? हम्पी। अब सवाल है कि हम्पी है कहां? तो हम्पी है कर्नाटक में। हम्पी कहां है? कर्नाटक में। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? आप जानते हैं संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, कम्युनिस्ट नहीं है। तो आंसर हो गया कम्युनिस्ट। प्रधानमंत्री ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का प्रथम लक्ष्य क्या रखा था, है ना? तो आंसर हो जाएगा इसका जैव ईंधन के उत्पादन के लिए मांग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना, ये रखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? जरा देखिए, सिविल सेवा का जनक क्या है, जिसमें क्या आपका ऑप्शन है? लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग,
लॉर्ड वेलेस्ली। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आइए दोस्तों इसका और विस्तार जाने। कहता है कि वारेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश राज के दौरान, वारेन हेस्टिंग की बात हो रही है, सिविल सेवा की नींव रखी। कौन? वारेन हेस्टिंग ने ब्रिटिश राज के दौरान सिविल सेवा की नींव रखी। लेकिन आगे कहना है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसमें सुधार कर इसका आधुनिकीकरण किया और इसे पुनर्गठित किया। यही वजह है कि चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के तौर पर जाना जाता है। सिविल सेवा के जनक के तौर पर जाना जाता है। किसको? कॉर्नवालिस को। प्लासी का युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया। किसको बनाया गया? आप सभी जानते हैं। सिराजुद्दौला को, या मीर जाफर को, या अलीवर्दी खान को, या मीर कासिम को? तो इसका सही जवाब होगा मीर जाफर को। किसको? मीर जाफर को। दोस्तों कह रहा है कि ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत दी थी, जो नवाब की सेना के प्रमुख कमांडर थे, है ना, जो नवाब की सेना के प्रमुख क्या थे? कमांडर थे। प्लासी की युद्ध के बाद मीर जाफर, ये मीर जाफर यहां सही कर लेंगे, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था मित्रों? अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ या पुष्यमित्र? तो इसका सही जवाब होगा कि मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ थे। कहते हैं वह मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था और इस राजवंश का भारतीय उपमहाद्वीप में 2 से 185 ईसा पूर्व के बीच प्रभाव रहा था। कहता है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को डैश द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया और इसके ऑप्शंस हैं 51वां संविधान संशोधन द्वारा, या 23वां संशोधन अधिनियम द्वारा, या 42वां संशोधन अधिनियम द्वारा, या पहले संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा 51वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो दोस्तों इसी के साथ इसका विश्लेषण भी देख लें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य को वर्ष 1976 में संविधान में शामिल किया गया था। इस वर्ष की शुरुआत में सरकार द्वारा आयोजित स्वर्ण सिंह समिति के निर्देशों पर जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। थैंक्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और दोस्तों शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।